बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरीफ सुमरो और यंग सोलिसिटर्स की टीम आज मौजूद है सक्खर में। आज हम मौजूद हैं सक्खर के एक नामूर वकील के साथ जो अपनी लीगल करियर में बहुत सी पोजीशंस पर फाइज रहे हैं। आप फॉर्मर जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर जस्टिस अब्दुर्रहमान फ़ारूक पीरज़ादा साहब की। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके बहुत कीमती वक्त का। उसके बाद प्रोग्राम का थीम मैं आपको बताऊंगा, वो इस तरह से होगा कि हम शुरू करेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। आप लीगल करियर आपका किस तरह से स्टार्ट हुआ, काइंडली आप हमें बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अरीफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये टाइम दिया कि यंग सॉलिसिटर्स की तरफ से एज ए स्टूडेंट मैंने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पर अपना एक व्यू फॉर्म कर लिया था कि मुझे एडवोकेट बनना है इंशाल्लाह। तो हालांकि एज ए साइंस स्टूडेंट में बहुत एक्सेप्शनल था और पोजीशन होल्डर था, लेकिन मैंने स्विच किया था फर्स्ट ईयर आर्ट्स से फर्स्ट ईयर साइंस से फ्रॉम फर्स्ट ईयर साइंस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स। फिर मैंने बीए भी किया, फिर एलएलबी किया मैंने। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ा मौका मिला अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे और जब वन यूनिट बना था पाकिस्तान में तो उनके ट्रांसफ़र्स हुए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मेरी स्टडीज़ हुई सादिक पब्लिक स्कूल बावलपुर में और पिंडी में, फिर एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में जहाँ पर मैंने 3 साल गुजारे, और ग्रेजुएशन मेरा पेशावर यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद एलएलबी मैंने किया था सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद से। तो ये मेरा शुरू से ही इरादा था कि मुझे एडवोकेट बनना है। हालांकि एज एन इंटरल्यूड मैं बीच में पाकिस्तान आर्मी में मैंने ज्वाइन किया था एज आर्मी ऑफिसर, लेकिन एलएलबी करने के बाद में गया था। वो भी इस वजह से कि आई जस्ट वांटेड टू सी द आर्मी वे ऑफ लाइफ और ट्रेनिंग। उसके बाद फिर मैं वापस आया और मैंने आके एलएलबी किया। एलएलबी करके फिर मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। और एक बात और कि मैं इंस्पायर्ड था वकालत के लिहाज से बाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मुझे मिला उनकी तरफ से, तो वो मरूद मिन्नत हूँ मैं उनका। बहुत शुक्रिया सर। सर अगला सवाल मेरा ये होगा, सर आपने कहा कि आप स्टूडेंट लाइफ से बहुत एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में और आपने लीगल करियर में भी बहुत ही एक्टिव किरदार अदा किया है। तो सर आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल नहीं होता है? किसी हद तक मुश्किल होता है जी सर। और बार पॉलिटिक्स जो है वो ज़ाहिर है कि
उस पर असरअंदाज होती हैं अपने प्रोफेशन पर, लेकिन फिर उसमें यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन बोथ द साइड्स। आप प्रोफेशन भी करना चाहते हैं और साथ साथ अगर कंस्ट्रक्टिव मुस्बत किस्म की बार पॉलिटिक्स है जो किसी अच्छे मकसद के साथ हैं, अच्छे नस्बुल एन के साथ हैं, तो वो करनी भी पड़ती है। तो उस लिहाज से बैलेंस करना पड़ता है बात को। माशाल्लाह सर आप मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं बार के। सर आपका किरदार बार के लीड रोल पे कैसा था? बार में अल्लाह के फजल करम से मैं एक्टिव भी रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि कॉलेज टाइम से मैं इनमें शिरकत करता रहा हूँ। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी, लॉ कॉलेजेस में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज रहा, और वहाँ पर सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद से मैंने LLB किया था, तो वहाँ भी हमने फंक्शंस किए थे। और चीफ जस्टिस AR कॉर्डिलियस उस वक्त हुआ करते थे पाकिस्तान में, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे और बहुत ही ऑनेस्ट इंसान थे। उनको हमने बुलाया था एज चीफ गेस्ट इन अवर कॉलेज फंक्शन। और कॉलेज के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सक्खर में जब मैंने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो मैं अल्लाह के फजल से यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था पाकिस्तान में। सिर्फ 1 साल मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैं इलेक्ट हुआ था जनरल सेक्रेटरी सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार। तो उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि आइन बनाया था हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार मैंने ड्राफ्ट किया था, उसको अप्रूव कराया था। और आप इस वक्त भी देखेंगे तो इस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है डिस्ट्रिक्ट बार सक्खर में, वो वही है 1975 वाला जो मैंने खुद ड्राफ्ट किया था अपने हाथों से, उसको अप्रूव कराया था। आज तक वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट बार सक्खर बेंच पर सक्खर में मैं प्रेसिडेंट था। 2012 साल 2013 में प्रेसिडेंट था। उस वक्त भी एक बड़ा इवेंट था जो हमने कराया था, वो था ऑल पाकिस्तान लॉ कॉन्फ्रेंस। उसमें सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस आए थे, तकरीबन 18-19 जजेस साहिबान आए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आए थे उसमें, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट थे, उस वक्त आगा साहब थे, और मुख्तलिफ जजेस थे। 2 दिन तक हमारा ये लॉ कॉन्फ्रेंस चलता रहा था, और उसमें मुख्तलिफ सेशंस थे, जैसे वर्कशॉप सिस्टम होता है, टॉपिक्स थे, और अच्छे अच्छे नामवर वकील हमने इनवाइट किए थे सारे पाकिस्तान से। तो बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट रहा था वो, लोगों के लिए सारा एक फोकस हो गया था कि इल्मी सरगर्मी थी और सब ने बेनिफिट लिया था उससे। एक वो इवेंट था। बहुत शुक्रिया सर। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, सर आप बेंच में भी रहे हैं और आप बार में भी रहे हैं, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों में? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बेसिकली तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ लॉ है। और मैं तो ये जिक्र करता हूँ कि जैसे वो रोस्ट्रम होता है बीच में, रोस्ट्रम के उस तरफ ऐसे जज आप बैठते हैं, इस तरफ ऐसे एडवोकेट अब खड़े होते हैं। तो दोनों में एक ही चीज़ चाहिए कि आपका कमांड चाहिए ओवर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ओवर द प्रोफेशन ऑफ लॉ, और वही सिंसियरिटी चाहिए एज ए जज, एज एन एडवोकेट, और वही इंटीग्रिटी चाहिए। ऐसे जज भी इंटीग्रिटी मस्ट है, एसेंशियल है, आपके लिए चाहिए। एज एन एडवोकेट भी इंटीग्रिटी चाहिए आपको फेयर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ, कोर्ट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ आप फेयर हो, और अप्रोच आपकी सिंसियरिटी पर मबनी हो, तो उसमें कामयाब होता है इंसान। बहुत शुक्रिया सर।
सर आपके 40 साल के एक्सपीरियंस में सर आपको क्या लगता है कि एक वकील कौन होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? वकील की क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि नंबर 1 हार्ड वर्किंग हो, और नंबर 2 सिंसियर टू द प्रोफेशन हो, और नंबर 3 फेयर हो। जैसे मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि फेयर हो टू दी कोर्ट, टू दी प्रोफेशन, टू योर ओन क्लाइंट्स। आप फेयर हो, जहाँ आप समझते हैं कि केस में कोई ड्रॉबैक है या कोई कमज़ोरी है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप पहले से क्लाइंट को आगाह करें। मेरी भी यही प्रैक्टिस रही है सारी उम्र कि जो भी ब्रीफ मेरे पास आता है तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि उसको नटशेल में बता दूं कि भाई मेरी नज़र में आपके केस में ये कमज़ोरी है या ये स्ट्रेंथ है। उसके बाद फिर उसकी मर्ज़ी है कि ब्रीफ देना चाहे तो दे, या फिर हमारी मर्ज़ी भी होती है, कभी हम केसेस हम लेते हैं, कभी हम नहीं भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका टर्निंग पॉइंट या फिर कोई टर्निंग पीरियड अगर आपका हो तो बताएं प्लीज़। एज ए स्टूडेंट मेरा टर्निंग पीरियड तो था, मैं पेशावर में स्टडी किया है मैंने 3 साल तक, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। BA ग्रेजुएशन मैंने किया था एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से, बहुत अच्छा कॉलेज था। और एज ए पीरियड में देखूं तो वो दैट वाज माय टर्निंग पीरियड लाइफ में। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा अपने कॉलेज से। एडवर्ड्स कॉलेज था, प्रिंसिपल हमारे याद है मुझे, डॉक्टर एडमंड्स होते थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, और बहुत अच्छी स्टडी थी। वहाँ से मेरा टर्निंग पीरियड ये था कि मैंने बहुत गेन किया, और ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में मेरे आइडियाज़ जो हैं क्लियर हो गए, और नस्बुल ऐन अपना मैंने लाइफ का समझ लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे वकील बनना है। और यहाँ तक कि कौम और मुल्क के बारे में जो पेट्रियाटिक फीलिंग्स मेरी, पेट्रियाटिक फीलिंग्स जो कौम परस्ताना फैमिली फीलिंग्स होती हैं, वो भी मेरी वहाँ पर फॉर्म हुई। तो वो एक मेरी बुनियाद बन गई लाइफ की। उससे फिर मैं आगे बढ़ा। और जो लीगल पीरियड में मेरा टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मैं जब DAG बना था अल्लाह के फजल से, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। एज DAG फिर मुख्तलिफ केसेस मैंने टैकल किए, कंडक्ट किए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में केसेस होते हैं। सक्खर बेंच पर भी, लाड़काना बेंच पर भी आई वॉज DAG, तो वो मैं केसेस कंडक्ट मैंने किए, वो भी मैंने गेन किया। फिर एज DAG था तो वहीं से मेरा एलिवेशन हुआ था एज जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया सर। सर लॉ कॉलेजेस के करिकुलम के हवाले से जो सिंध में हैं, क्या वो इफेक्टिव लॉज पैदा कर रहे हैं आपकी नज़र में? अरे वेरी फ्रेंकली और वेरी फेयरली, अभी तक तो मैं मुतमईन नहीं रहा हूँ जो सिंध में हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, और ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में। जी सर। लेकिन अब रिसेंटली आजकल जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के नतीजे में, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन कमीशन का भी अमल दखल अभी हुआ है कि जो एडमिशन्स होते हैं लॉ कॉलेजेस में थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन होते हैं, और एनरोलमेंट भी होता है, तो उसमें भी थोड़ा इसमें इस पर जोर दिया जा रहा है कि मेरिट को आगे लाया जाए। तो अभी जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो उनकी वजह से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। और ख़ास तौर पर ये जो लॉ कॉलेजेस अभी मॉर्निंग में हो रहे हैं, जी सर, और 5 इयर्स कोर्स कर दिया है। पहले 2 साल का कोर्स होता था LLB का, अभी 5 साल का कोर्स कर दिया है इंटर के बाद। तो उसमें इसको सेम फुटिंग पर रखा है लॉ कॉलेजेस को, जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस हुआ करते थे, जैसे मेडिकल कॉलेज होते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे। तो उसी पैटर्न पर लॉ कॉलेजेस को ला रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी अभी। बहुत शुक्रिया सर। सर सक्खर में आप वकालत का मयार किस तरह से देखते हैं? क्या एक यंग लॉयर जब वो लीगल करियर ज्वाइन करता है, क्या वो अपना लोहा मनवा सकता है सक्खर में? यंग लॉयर लोहा बिल्कुल मनवा सकता है अपनी मेहनत के साथ,
अपनी काम के साथ, लगन के साथ जी सर। बिल्कुल बनवा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंसियर हो जी सर। अपने सब्जेक्ट के साथ, प्रोफेशन के साथ। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल उसका नाम भी होगा, आइंदा कामयाबी भी होगी। सर मार्केट प्लेस के हवाले से एक स्कोप है कि यंग लॉयर के लिए यहाँ पे? इसको माशाल्लाह बहुत है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, और जितनी इंसान मेहनत करेगा तो उसके लिए कामयाबी है फिर। जी सर। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में सर यंग सॉलिसिटर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? यंग सॉलिसिटर्स के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि अपने प्रोफेशन में मेहनत करें, और वन शुड बी ग्रेसफुल, फेयर और हार्ड वर्क होना चाहिए, और फेयर अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट्स के साथ आप फेयर हों, चाहे अपना भी कहीं नुकसान समझें, लेकिन फेयर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहीं नुकसान भी हो परवाह नहीं है, लेकिन यू मस्ट बी स्ट्रेट और फेयर विद द प्रोफेशन। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके।